अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान मुग़ल है और मैं आज आपको ब्लड कलेक्शन टिप्स के बारे में बताऊंगा कि ब्लड की जो ट्यूब्स होती हैं उनमें डिफरेंट कलर्स किन कंडीशंस में इस्तेमाल होता है। मैं ज़ीशान मुग़ल क्रिटिकल केयर नर्सिंग और मुझे मेडिकल एक्सपर्ट भी हूँ। आज मैं अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान याद रहम फरमाने वाला है, तो मैं आज ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स के बारे में डिस्कस करूँगा कि मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ़ ट्यूब्स इस्तेमाल होती हैं और ये जो ट्यूब्स हैं ये किस कंडीशंस में इस्तेमाल होती हैं, इनमें कौन सा केमिकल डाला हुआ होता है और ये किस टेस्ट के लिए ये किया जाता है ये ट्यूब्स का इस्तेमाल। तो ये हॉस्पिटल में मुख्तलिफ़ किस्म की ट्यूब्स होती हैं जो लेबॉर्ट्री में बहुत सारे लेबॉर्ट्री जो पैरामेडिक्स होते हैं जो जिसको बोलते हैं फेलिबोटॉमी। तो ये जो होते हैं ना ये मुख्तलिफ़ टेस्ट को करते हैं। जैसे इसमें रेड टॉप्स होता है, पर्पल होता है, ग्रीन होता है, पिंक्स होता है, येलो होता है, ब्लू होता है, ग्रे और वाइट होता है। अगर मैं आपको बताऊं रेड टॉप से शुरू करूं तो रेड टॉप्स के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिसमें क्लॉट एक्टिवेटर होता है। यानी इसमें क्लॉट यानी जब आपका खून कुदरती क्लॉट होने लगता है सही है, तो खून कुदरती जब क्लॉट होने लगता है तो इसमें सेंट्रीफ्यूज़ करते हैं ताकि जो ब्लड है उसके अंदर एक लिक्विड येलोइश पार्ट का एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं सीरम। वो सीरम के अंदर कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता, सही है। जैसे प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर होता है इसी तरह सीरम के अंदर कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता और सीरम येलोइश लिक्विड होता है। अब सीरम टेस्ट के लिए ये रेड टॉप इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें ये किन किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, एक तो होता है लिवर फंक्शन टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें बाद किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सीरोलॉजिकल यानी एंटीबॉडीज़ के टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। T3 T4 और TSH हार्मोन थायराइड हार्मोन के लिए टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लिपिड प्रोफाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रेड टॉप्स इसमें इस्तेमाल होता है। अब हम बात करें पर्पल की, तो पर्पल जो होता है वो उसमें EDTA यानी इथाइल डायमीन टेट्रा एसिड बोलते हैं, टेट्रा एसिडिक एसिड बोलते हैं। तो ये इसका फुल फॉर्म है जिसमें ये CBC कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हेमोग्लोबिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और प्लेटलेट्स काउंट के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें ग्रीन की, ग्रीन हमेशा हेपरिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हेपरिन का मतलब है जो खून को क्लॉट नहीं होने देता। तो ये हमेशा प्लाज्मा केमिस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्लाज्मा की केमिस्ट्री में ये हमेशा इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इनमें इस्तेमाल होता है। और ये स्टेट टेस्ट होता है। स्टेट टेस्ट का मतलब ये इमरजेंसी टेस्ट के लिए ज़्यादातर ये ग्रीन टॉप्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये कभी भी आप ABGs के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते ग्रीन टॉप, सही है। पिंक टॉप जो होता है जिसका केमिकल है जिसको बोलते हैं EDT है। जैसे ग्रीन का हेपरिन है इसी तरह पिंक का EDT है। तो ये जो होता है इसके अंदर ये किस चीज़ के अंदर काम करता है, ये आपके ब्लड ग्रुपिंग के अंदर काम करता है। ब्लड ग्रुप कौन सा है उसमें ये इन्वॉल्व होता है। ये आपके क्रॉस मैचिंग के अंदर काम करता है, यानी क्रॉस मैच ब्लड को आपस में क्रॉस मैच करवाता है। और ये ब्लड बैंक टेस्ट में यानी जिसको ब्लड चाहिए होता है तो ये पिंक टॉप से ब्लड निकाल के उसको फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एक बाइस ज़रिया है ये पिंक टॉप। अब बात करते हैं येलो की। येलो जो है वो एक उसमें क्लॉट एक्टिवेटर और जेल साथ में पाया जाता है। अब जेल क्यों पाया जाता है और क्लॉट एक्टिवेटर क्यों है, क्योंकि जेल और क्लॉट ये उनको अलहदा कर देते हैं कंपोनेंट्स को। केमिस्ट्री के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना उनको ये अलग कर देते हैं, ब्लड को अलग कर देते हैं, सीरम को अलग कर देते हैं। इस तरह ये हमेशा इस्तेमाल होते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, यानी हमारी ज़िंदगी की केमिस्ट्री के अंदर, लाइफ ऑफ द केमिस्ट्री। ये हार्मोन्स में इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया T3 T4 हार्मोन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये लिपिड प्रोफाइल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, सही है। जिनको कोलेस्ट्रॉल जो लेवल होता है उनकी बात करें तो येलो टॉप्स इनमें इस्तेमाल होते हैं। जब ब्लू होता है, ब्लू की बात करूँ तो ब्लू के अंदर सोडियम सिट्रेट पाया जाता है। सोडियम सिट्रेट का मतलब ये है कि इसके अंदर एक केमिकल है जो सोडियम सिट्रेट के नाम से, और इसमें ये जो होता है ये आपके PT के अंदर काम करता है, यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम के अंदर काम करता है। APTT के अंदर काम करता है, यानी एक्टिवेटेड थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम के अंदर काम कर सकते हैं। और INR का मतलब है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो के अंदर काम करता है। तो ये 3 चीज़ों के अंदर काम करता है, सही है। तो ब्लू हमेशा याद रखना, ये 3 चीज़ें जो है ना मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। ये 3 चीज़ें जो हैं ये उस वक्त इस्तेमाल की जा सकती हैं कि ये देखा जाता है, ये टेस्ट इस वजह से करवाए जाते हैं कि ये देखा जाए कि आपका खून जो है वो ज़्यादा जम रहा है या आपका खून ज़्यादा क्लॉट हो रहा है या कम क्लॉट हो रहा है। अगर ज़्यादा क्लॉट हो रहा है तो ब्लीडिंग के चांसेस कितने हैं, अगर कम क्लॉट हो रहा है तो फिर क्या रिस्क हो सकता है। तो ये इस वजह से टेस्ट किया जाता है। ग्रीन जो होता है ना, ग्रीन में केमिकल पाया जाता है जिसमें सोडियम फ्लोराइड्स
फ्लोराइड पाया जाता है और पोटेशियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। ये हमेशा आपके ब्लड ग्लूकोज के अंदर काम करता है, जिसको बोलते हैं GTT यानी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर काम करता है। इसमें आपका ग्लूकोज का लेवल देखा जाता है। और हमेशा याद रखना, ग्लूकोज के लिए हमेशा ग्रे ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। सही है। वाइट ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें केमिकल EDTA प्लस जेल, ये इसका केमिकल है जो इसके अंदर जेल भी पाई जाती है। अब ये मॉलिक्यूलर टेस्ट के अंदर काम करता है और वायरल जो टेस्ट इन्फेक्शन होते हैं उनको जानने के लिए ये वाइट जो ट्यूब है वो काम करती है। यानी कोई ऐसा वायरस है जो हमें पता लगाना है ये कौन सा वायरस है, तो उसके लिए हम वाइट टॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ब्लड कलेक्शन की ट्यूब्स के कलर कोड से और इनके क्या क्या केमिकल्स हैं और किन किन कंडीशंस और किन किन टेस्ट में ये परफॉर्म किए जाते हैं, ये मैंने आपको A to Z इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और मज़ीद मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।